चलिए जानते हैं भारत के हर राज्य हर जिले से आई तेज और बड़ी खबरें, वो भी बेहद ही कम समय में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आतंकी मददगारों पर एनआईए का एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकवादी डॉक्टरों की मदद करने वाले लोगों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। एनआईए ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के 5 शहरों में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने आतंकवादियों को छिपने के ठिकाने, वाहन और पैसा मुहैया कराया था। दिल्ली धमाके के आरोपी के पास केस। दिल्ली धमाके के आरोपी आतंकी शाही के फ्लैट पर तलाशी में 18.50 लाख कैश, सोने के 2 बिस्किट और विदेशी करेंसी बरामद हुई, जो एक गुप्त लॉकर में छिपा कर रखा गया था। विदेशी फंडिंग से आतंकी नेटवर्क। एक हरियाणवी एडवोकेट के बैंक खाते में विदेशी हैंडलरों से पैसे ट्रांसफर हुए, जिसका मकसद पंजाब में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करना था। वीवीआईपी नंबर घोटाला। गाड़ियों के वीवीआईपी नंबर की नीलामी में दलालों ने 21-21 हजार के नंबरों को लाखों में बेचकर बड़ी गड़बड़ी की है। इस मामले में आरटीओ के 400 कर्मचारी पर जांच की तलवार लटकी है। एटीएम लूट और अग्निजनी। बदमाशों ने एक एटीएम का ताला तोड़कर गैस कटर से मशीन काटकर 12 लाख कैश लूटे। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने मशीन को आग लगा दी और डीवीआर भी साथ ले गए। बीमा धोखाधड़ी का फर्जीवाड़ा। बीमा पॉलिसी का पैसा हड़पने के लिए एक व्यापारी ने खुद की मौत साबित करने के लिए पुतले का अंतिम संस्कार करने का ढोंग रचा, जिसका खुलासा जांच के बाद हुआ। विदेशी डॉक्टरों की डिटेल मांगी। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल को नोटिस जारी कर उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी है जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन जैसे देशों से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की है। यह सुरक्षा प्रामाणिकता की जांच के लिए उठाए गए कदम है। कर्नाटक में एकजुटता। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक साथ नाश्ता किया और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता दिखाई और कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, जबकि कुर्सी को लेकर खींचातान की खबर थी। नीतीश कुमार का एक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लेने के तुरंत बाद 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए और अब उनका ध्यान है 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार पैदा करने पर। भूकंप का बड़ा खतरा। एक नए मैप के अनुसार उत्तराखंड अब देश के सबसे बड़े भूकंप के खतरे वाले जोन वीआई में आ गया, जिसमें पूरे हिमालयी क्षेत्र को शामिल किया गया है। तूफान दितवा। साइक्लोन दितवा तूफान कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तट से टकराएगा। श्रीलंका में इस तूफान से भारी तबाही हुई है और 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण कोलंबो एयरपोर्ट पर 300 भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। विमानों में खराबी। तेज धूप, सोलर रेडिएशन से एयरबस A320 विमानों का कंट्रोल कंप्यूटर खराब हो सकता है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है और इंडिगो एयर इंडिया की लगभग 250 उड़ानें रद्द या लेट हो सकती हैं। मुंबई की हवा जहरीली। दिल्ली के बाद अब मुंबई की हवा भी काफी प्रदूषित हो गई है, जहां AQI 300 के पार है, जिससे वर्क फ्रॉम होम लागू करने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में पराली पर रोक। बिहार सरकार ने पराली फसल के अवशेष जलाने पर सख्त रोक लगा दी है और उल्लंघन करने वाले किसान को कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदूषण समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रदूषण रोकने के प्रयास की समीक्षा करते हुए 19 एजेंसियों से तुरंत एक्शन टेक्शन रिपोर्ट जमा करने की निर्देश दिया है। हिमाचल में मुफ्त राशन पर बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार ने हिमाचल में मुफ्त राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेने वाले लाभार्थियों की एक संदिग्ध सूची भेजी है। 2222 मृत लोग अभी भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ ले रहे हैं। कुल 5.32 लाख लाभार्थियों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। इनमें 2918 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पास वाहन है, लेकिन वे अभी भी मुफ्त राशन ले रहे हैं, जो उन्हें इस योजना के लिए अयोग्य बताया है। राजस्थान को फंड नहीं मिला। पंचायत चुनाव में देरी के कारण राजस्थान को केंद्र सरकार से 3000 करोड़ का फंड नहीं मिल पाया, जिससे कई विकास परियोजना अटक गई हैं और पंच और सरपंचों का मानदेय रुक गया। मोबाइल गाइडलाइंस। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के मोबाइल उपयोग के लिए गाइडलाइंस बनाने और किसी भी व्यक्ति को 3 से अधिक सिम कार्ड न रखने का निर्देश दिया।
भारत अमेरिका डील। टैरिफ वार की चिंताओं के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच 7,995 करोड़ की रक्षा डील हुई है, जिससे भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी। 1,00,000 रुपया सब्सिडी। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण पर 1,00,000 रुपये तक की सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिल रही है। आरबीआई ने नियम सरल किए। आरबीआई ने बैंकिंग नियमों को सरल करने के लिए 5,673 पुराने सर्कुलर रद्द करके उनकी जगह 244 नए मास्टर गाइडलाइन जारी किए हैं। फूड सर्विस मार्केट का अनुमान। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का फूड सर्विस मार्केट 2030 तक 11 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण ऑनलाइन ऑर्डरिंग और लोगों की बढ़ती खर्च क्षमता है। राजस्थान में पानी की सुरंग। 2248 करोड़ रुपयों की लागत से बनी पानी की सुरंग का पहला वीडियो सामने आया है, जिससे राज्य की 6 तहसीलों को पीने का पानी और 42,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई मिलेगी। ब्लैक सी में आग। ब्लैक सी में 2 तेल टैंकर जहाजों कायरोस और विराट में आग लग गई है। हमले की आशंका जताई जा रही है, पर क्रू मेंबर सुरक्षित निकाले गए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम की शादी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने 62 साल की उम्र में शादी करके पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले पीएम रिकॉर्ड बनाए हैं। रोहित विराट की वापसी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से मजबूत हुई भारतीय टीम के पास साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी वनडे सीरीज जीतकर टेस्ट सीरीज की हार का हिसाब चुकाने का मौका है। पूर्व कोच मॉर्ने मोर्कल ने कहा है कि ये दोनों अगला वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। हवा में लटके रेस्टोरेंट पर एक्शन। केरल में हवा में लटके रेस्टोरेंट में टूरिस्टों के फंसे रहने के कारण पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर रेस्टोरेंट के मालिक पर केस दर्ज किया। सहारनपुर में भीषण हादसा। यूपी के सहारनपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बजरी से लदा डंपर कार पर पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। ये लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। मोदी के धार्मिक कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 77 फीट की श्रीराम प्रतिमा का अनावरण किया, 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी और श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश चढ़ाया। उत्तराखंड में अर्धकुंभ। 14 जनवरी से उत्तराखंड में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 4 शाही स्नान सहित 10 मुख्य स्नानों की तिथि तय की गई। स्कूलों का समय बदला। यूपी के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब ये स्कूल 4 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि शिक्षक मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरा कर सके। आधार अपडेट। अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के ऐप के जरिए आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदल सकेंगे, जिसके लिए आप किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।